गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है साथियों। सरकार पूरी तरह से परेशान है दोस्तों, और उस परेशानी का कारण है कि सक्षमता 2 और प्रधान शिक्षक का पदस्थापन लटका हुआ है। सरकार हाई कोर्ट के आदेशों से बेचैन है और हमारा जो गुरिल्ला युद्ध चल रहा है बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप का, उससे सरकार बेचैन है, क्योंकि सारे पर्दे को ये ग्रुप खोल चुका है। शिक्षकों को जागृत करने में नंबर 1 है ये ग्रुप। शिक्षकों को आज जागृत कर दिया है और इसका देन है कि सरकार अब मंथन कर रही है कि अगर हम सक्षमता 2 वाले शिक्षकों को योगदान का तिथि निकालते हैं, अगर नहीं करेंगे योगदान तो सरकार की बेइज्जती होगी और बहुत सारे नियोजित शिक्षक अब नहीं जाएंगे। जो प्रमोशन में पैसे बचाने का ख्वाब सरकार देख रही थी, वो उस पे बहुत बड़ा झटका लग रहा है सरकार को। इसलिए साथियों एकदम अब धैर्य बनाए रखिए। अब हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं और सरकार तोहफा देने का प्रयास कर रही है, फिर से झांसा देने का प्रयास, कुछ ऐसा करने का विचार कर रही है ताकि ये झांसे में आए शिक्षक। क्योंकि इस जैसे आपको झांसा मिला था कि आपको विद्यालय में ही योगदान कराया जाएगा, तब जाके कुछ शिक्षकों ने योगदान किया दोस्तों। अभी वो भी आंकड़ा खुलासा नहीं हो पा रहा है कि कितने ने योगदान किया, कितने ने नहीं किया। अभी दबा के सरकार आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसा झांसा दिया तो बहुत लोग योगदान किए, क्योंकि पहले जब नियोजन इकाई से आपको हटा करके अनुमंडल स्तर पे हटाने का प्लान था सरकार का, तो बहुत सारे शिक्षक खुल के बोल रहे हम लोग नहीं जाएंगे। तब ये झांसा दी, उस नियमावली को स्थगित किया और बहुत बड़ा झांसा मारा कि दोस्तों आप अपने विद्यालय में ही रहिए। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करना पड़ा उनको कि आप अपने ही विद्यालय में रहेंगे। सोचिए ये क्या दबाव है। दबाव जबरदस्त आया उस समय और सरकार आपको कहीं विद्यालय में विद्यालय की नियमावली को समाप्त नहीं किया। अभी वो नियमावली आने वाली है। इतना बड़ा धोखा, फिर एक बार धोखा, क्योंकि सरकार ये समझ गई है कि ये सब बहुत अब योगदान नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षकों में जागृति आ गई है। शिक्षक हमारी चाल को समझ गए हैं। तो सरकार फिर एक बार कोई नया चाल चलने जा रही है कि ये देंगे, वो देंगे, ग्रेड पे देंगे, कुछ भी घोषणा कर सकती है, झांसा दे सकती है, लेकिन झांसे में नहीं। जब तक लिखित पूर्ण राज्यकर्मी का हमको घोषणा सरकार नहीं करती है, तब तक हम झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमको 5200 का रनिंग स्केल सरकार घोषित कर दे, तब सारी सुविधाएं हमको शिक्षक का दे दे, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार फिर एक बार झांसा देगी आप लोगों को। सावधान रहिएगा, मैं सावधान कर रहा हूं। ये पूरी तरह से ब्रेकिंग न्यूज, मुझे खबर है, उस खबर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार बेचैन और मंथन में लगी हुई है, पूरी तरह से बेचैन है। मेरे वाले केस में भी सरकार परेशान है कि कैसे अब इसका क्या किया जाए, कि इसको लटकाया जाए। इस पे मंथन कर रही है कि कैसे लटकाया जाए, क्योंकि एक नहीं है, 5-5, 6-6 केस लगातार हैं और इस गुरिल्ला युद्ध का असर भी दिख रहा है। सरकार अभी तक पदस्थापन नहीं कर पाई है द्वितीय चरण का। तो दोस्तों एकदम अडिग रहे, आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और झांसे में नहीं आए तो हम लोग जीत जाएंगे, ये विश्वस्त रहिए। और हम लोग जीतने जा रहे हैं बंधुओं, बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए। बंधुओं नमस्कार, इसी न्यूज को देने के लिए मैं आया था। नमस्कार। वो मालूम है कि नियोजित शिक्षक 1,87,000 सक्षमता का फॉर्म भरे थे और उसमें लगभग 90% से भी ज्यादा, 90 से 95% के लगभग लोग पास किए थे। 1,87,000, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि 1,80,000 के लगभग शिक्षक पास किए, उत्तीर्ण हो गए और विशिष्ट शिक्षक बनने के राह पर आ गए। लेकिन जब जैसे जैसे उन्हें यह जानकारी मिली कि नियोजित शिक्षक बने रहना फायदेमंद है या
विशिष्ट शिक्षक बनना ज्यादा फायदेमंद है, उसमें वे लोग निर्णय लेने में कुछ लोग चालाकी किए। आज जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी मिल रही है उसमें 90,000 ही मात्र नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का योगदान ले चुके हैं। 90,000 के लगभग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। जो जानकारी छन के आ रही है वो यही आ रही है कि 1,87,000 में मात्र 90,000 के लगभग शिक्षक पास किए हैं। अब रही बात सक्षमता 2 की, तो उनकी भी काउंसलिंग हो रही है, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अभी सरकार पेशोपेश में है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्षमता पास जो किए हैं वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएं और ज्वाइन करें। इसके लिए अफरा तफरी में चिट्ठी निकाला गया कि 15 तारीख के बाद 15 से लेकर के अब काउंसलिंग पुनः होगी। वो 1 से 5 की भी होगी, 6 से 8 की भी होगी, 9 से 10 की भी होगी और 11 से 12 की भी होगी। 17 तारीख से सीनियर लोगों का है, हाई स्कूल के लोगों का, और 15 तारीख से 1 से 5 के लोगों का है। मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार को अब डर लगने लगा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी उन्हें भी मिल रही है कि नियोजित शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, हर जिले में संगठन तैयार हो रहा है और यह संगठन किसी बड़े नेता या संघ के नेताओं के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये हो रहा है हर विद्यालय का से एक एक नेतृत्वकर्ता निकल रहा है और ये नेतृत्वकर्ता निकल करके समूह बना रहे हैं। तो ये समूह जो है ये ज्यादा कारगर है। सरकार को अब डर लगने लगा है कि अगर विशिष्ट शिक्षक नहीं बने तो हमें स्नातक प्रमोशन देना पड़ेगा, कालबद्ध प्रोन्नति देनी पड़ेगी, और जैसे ही देना पड़ेगा तो हमारा खजाना भी थोड़ा ढीला होने लगेगा। तो इस खजाने को मजबूती से पकड़े रहने के लिए एक कारण ये भी है, और दूसरा कारण है कि वो शिक्षकों के प्रति उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है। वे चाहते हैं कि शिक्षक प्रताड़ित होते रहे, परेशान दिखे, इन्हीं में उनका काम चलेगा। जितना शिक्षक परेशान होंगे उतना उनको आनंद आता है, ये भी एक बात है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप घबराए नहीं। आप नियोजित शिक्षक हैं, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, आने वाला समय आपका है। देखिए, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है क्योंकि उसे मालूम है माननीय उच्च न्यायालय में इधर कई केसेस खुले हैं और कई केसेस पर माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट राय दे रही है। जैसे एक राय ये आ गया कि आप प्रोन्नति को रोक नहीं सकते हैं, जो उनका हक है, जो नियमावली में आपने बनाया है उस नियमावली के तहत जो आपने नियम बनाए हैं वो सारे के सारे नियम आपको लागू करने हैं नियोजित शिक्षकों पर। उसमें क्या बनाए हैं? उसमें बनाए हैं कि हम 12 साल के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे, कालबद्ध प्रोन्नति देंगे, प्रधानाध्यापक में हम प्रोन्नति देंगे। आपने खुद लिखा है और लिखने के बाद आप मुकर रहे हैं। इसीलिए तो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली लाए कि न ग्रेड पे है न कुछ है, बस 25,500, 28,500 थमा दो, 30,500 थमा दो। क्या बात है! नियोजित शिक्षक इस बात को अब समझ चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं देना चाहती, कालबद्ध प्रोन्नति नहीं देना चाहती। हमारा जो हक है प्रधानाध्यापक में 50% हमारा प्रमोशन होना है, प्रमोशन के आधार पर नियोजित शिक्षक से, और बाकी जो सहायक शिक्षक है उससे होंगे और जो नए नए लोग बहाल होंगे उनसे होंगे। लेकिन नहीं, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार में खोट हो क्यों नहीं? क्योंकि सरकार खुद नहीं तय कर पा रही है कि हमें करना क्या है। अब देखिए, वरीय कौन होंगे, इसके संबंध में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कुछ आ रहा है
और चिट्ठी प्रतिदिन कुछ निकल रही है, जबकि पहले चिट्ठी निकल चुकी थी कि वरीय नियोजित शिक्षक होंगे। अच्छा, वरीयता कहा तो एक सीधा पैमाना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग कब किए, ट्रेनिंग से और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जो ट्रेन टीचर है उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा, वो ट्रेंड होंगे। फिर उसके बाद स्पष्ट सभी जगह लिखने के बावजूद बार बार बोलना पड़ता है एक ही बात को कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा, डेट ऑफ बर्थ से होगा, फिर अल्फाबेट से होगा। और सरकार को मालूम नहीं है, सरकार को सब मालूम है। माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनिए तो माथा घूम जाएगा, चकरा जाएगा। अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। अरे कब लीजिएगा? शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं, प्रधानाध्यापक का पद खाली हो रहा है, आखिर आप कब भरिएगा? आप कब निर्णय लीजिएगा? कब आपको फुर्सत होगी? सारा विभाग क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये नियम बनाओ, वो नियम बनाओ, सुबह आओ शाम जाओ, है कभी 9:30 बजे कर दो, कभी 6 बजे कर दो, है कभी 4:30 बजे तक स्कूल में रखो। मतलब आप नियम पर नियम बनाते जाइए, लेकिन आपको इतना फुर्सत नहीं है कि एक बार बैठ करके विभाग के लोग ये तय कर ले कि वरीय कौन होंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, वरीय के जाल में नहीं फंसना है, बनने दीजिए, जिसको बनना है अभी बने, समय आपका भी है, सभी कुछ पटरी पर आ जाएगा, घबराइए नहीं। पहले कालबद्ध प्रोन्नति लीजिए, स्नातक ग्रेड प्रमोशन लीजिए, प्रधानाध्यापक का जो पद खाली है वो लीजिए। वरीय स्वयं सरकार आके कहेगी 2025 में, अरे 3-4 महीना और सब्र कीजिए। 4 महीना के अंदर सरकार घुटने के बल आकर के खुद आपको कहेगी कि आपको मैं ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस एकजुटता बनाए रखिए। विशिष्ट शिक्षक वालों भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सहायक शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आपके स्कूल में अगर अध्यापक ज्वाइन किए हैं वो हो जाए वरीय, कोई टेंशन मत लीजिए, होने दीजिए, क्योंकि इस चक्कर में सरकार आपस में लड़ाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य होगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि माहौल खराब हो। सारे मेरे भाई हैं, ठीक है, किसी कारण से वो चले गए, अज्ञानता में चले गए, उनका भी हम ख्याल रखेंगे। आप बड़े भाई हैं, नियोजित शिक्षक हर हाल में बड़े भाई हैं, इसलिए अपने छोटे भाइयों पर रहम कीजिए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। प्यारे मित्रों, चिंतित होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में लगातार केस लगा हुआ है और सभी केस का निर्णय जल्द जल्द आने वाला है, और जैसे जैसे आएगी सरकार घुटने के बल मजबूर हो जाएगी। इसलिए प्यारे मित्रों, चिंतित न हो। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।